हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नीट 2022 का एग्ज़ाम ओवर होने के बाद अब जो दौर शुरू होने वाला है, अभी कुछ दिन बाकी है नो डाउट, वो होगा रिजल्ट्स का दौर, काउंसलिंग का दौर। और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि एक्चुअली एग्ज़ाम के बाद वही ये डिसाइड करवाएगा कि आपको कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है या नहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो बच्चे लेना चाहते हैं उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके आए हैं या नहीं, और भी जो दूसरे अलग अलग फैक्टर्स हैं वो सभी आपको अभी से परेशान कर रहे होंगे। हाँ, तो क्योंकि अब ये टाइम, अभी तो आप हालांकि एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं, बट फिर भी इस समय बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमारे जो मार्क्स हैं, क्या ये मार्क्स हमें इस बार गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाएंगे, या कहीं बॉर्डर लाइन पर तो हम नहीं अटक जाएंगे। क्या हमें फिर से नीट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर अभी वेट करें रिजल्ट का, हम अगर बॉर्डर लाइन पर हैं तो, या क्या कट ऑफ इस बार रहने के चांसेस हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली परेशान कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स निकालेंगे कि भाई क्या विद प्रॉपर एनालिसिस, विद प्रॉपर डेटा कि लास्ट ईयर्स में क्या कट ऑफ गया। कुछ रैंक से ज़्यादा हम मार्क्स पे मेनली ध्यान देंगे, क्योंकि आप तो इस वक्त अपने मार्क्स ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए किन मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले, वी विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। क्योंकि मेनली बच्चों का जो मेन मोटो है, फर्स्ट मोटो नीट के बाद, वो होता है अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना। ओके, तो क्या कट ऑफ मार्क्स रहे और उनके बेसिस पर आप किस तरह आप ये डिसाइड करें कि भाई हमें नीट 2023 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए रिजल्ट का एंड काउंसलिंग प्रोसीजर का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा, इसमें मैं आपको सभी कोटास के बारे में डिस्कस करूंगी बच्चों। ये जो है आपका AIQ, CU मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका एम्स और BHU, AMU, ये जो वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिपमर, जो सभी बच्चों के ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। और इनकी जो सीट फिलिंग है वो AIQ कोटा के थ्रू ही होती है, प्लस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। जो भी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी में भी 15% सीट्स रिजर्व होती हैं, तो वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सभी सीट्स और बाकी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या क्लोजिंग रैंक रही ये हमें पता होनी चाहिए, कट ऑफ मार्क्स क्या रहे, और आप जिस भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, आप जिस भी स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, तो वो स्टेट आपकी अलग से काउंसलिंग करवाएगा। भाई आपका ये जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है ना, इस कट ऑफ मार्क्स पे जाने से पहले आप लोग क्योंकि नए हैं, शायद अब तक आप अपने पढ़ाई में बिजी होंगे, तो आपने इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। बट अब क्योंकि आप इस फेज़ में एंटर करने वाले हैं, तो आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो वो बेसिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि 2 तरह की काउंसलिंग आप लोग फेस करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, जिसमें ये सभी इंक्लूडेड होंगे। ये MCC करवाता है बच्चों, है ना, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो अभी तक तो आप लोग सिर्फ NTA को ही जानते थे, बट अब आप लोग MCC की वेबसाइट भी विजिट करना स्टार्ट करें, क्योंकि MCC की वेबसाइट पर ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड जो भी 2021 नीट 2021 का डेटा है ना, वो सब अपलोडेड है। पूरा सीट मैट्रिक्स की फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट ने कौन सा मेडिकल कॉलेज लिया, सेकंड रैंक में कौन सा मेडिकल कॉलेज लिया, यस, पूरा का पूरा डेटा PDF की फॉर्म्स में अवेलेबल है। हालांकि हर PDF 2-3 हज़ार पेज जितना लंबा है, बट स्टार्टिंग का पार्ट उसमें देख सकते हैं, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग MCC से भी जुड़ना स्टार्ट करें, अगर आप लोग नीट के कट ऑफ स्कोर के अंदर आते हैं तो, ठीक है। और स्टेट कोटा क्या है, जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, मतलब आपके स्टेट में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, 85% सीट्स इन्हीं की है। तो वो फिल करने के लिए, वो 85% सीट्स फिल करने के लिए बच्चों, हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग अलग से करवाता है। राजस्थान स्टेट की अलग कमेटी बनी हुई है, महाराष्ट्र की अलग कमेटी बनी हुई है, जो भी अलग अलग स्टेट हैं सबने अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स बना रखी है। तो आप जिस भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, अपने स्टेट की अथॉरिटी जो भी काउंसलिंग है, वेबसाइट है, उसको भी विजिट करें, वहाँ पर उस स्टेट का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि कौन कौन सा किस स्टेट का क्या कट ऑफ रहा, लेकिन आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये 2 अलग अलग जो मैंने वेबसाइट्स बताई है, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट की और MCC, इसको विजिट कर सकते हैं। तो यू विल हैव एन ऑथेंटिक आइडिया, ऑफिशियल आइडिया कि भाई एग्जैक्टली 2021 में क्या हुआ, ठीक है। चलिए, तो
देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल एग्जाम तो आप लोगों को पता ही है, इस बार नीट 2022 में लगभग 18.7 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से अपीयर हुए 17.5 लाख। पेपर का जो लेवल है वो हम इस बार वेरी इजी नहीं कह सकते लास्ट ईयर की तरह। लास्ट 2 ईयर से बहुत सिंपल पेपर आ रहा था और उसका इम्पैक्ट कट ऑफ पर देखने को मिला था। कट ऑफ 600 से ऊपर ही रही। इवन 2021 में तो बच्चों जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, कट ऑफ जो है वो 611 पे ही लगभग खत्म हो गई थी, यानी उससे कम मार्क्स वाले बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, है ना। तो वो, लेकिन अगर हम नीट 2018 पर जाए ना, 18-19 में जब ठीक ठाक पेपर आता था, तो तब 585, 586 मार्क्स तक भी बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले थे। ओके, तो पेपर का लेवल जो है वो कट ऑफ को बहुत हद तक डिसाइड करता है। तो इस बार ज़्यादातर एनालिसिस यही कह रहे हैं कि भाई पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि बट ऑब्वियस पेपर थोड़ा लेंदी था, है ना। इसमें कई सारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऐड हुए, स्टेटमेंट पैटर्न के क्वेश्चंस ऐड हुए, जो जनरली एनटीए ने नीट में लास्ट 2 ईयर्स में नहीं पूछे थे। इवन उनका नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस का नंबर इस बार काफ़ी ज़्यादा था, तो इसका भी एक इम्पैक्ट कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। एंड यस, इस बार का कट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में कम जाने के चांसेस। अब कितना कम जाने के चांसेस हैं वो अभी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। पहले आप सारे फैक्टर्स देखिए कि साइंटिफिकली आपको पता होना चाहिए ना कि किस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो कम जा सकती है। ओके, तो क्वालिफाइंग मार्क्स का, ये एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स हैं बच्चों। क्वालिफाइंग मार्क्स का सिंपली मतलब होता है कि नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने मार्क्स पर आपको कॉलेजेस, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। इसका मतलब कि येस, यू आर अ नीट क्वालिफायर। अगर कोई अब्रॉड से MBBS करना चाहता है, या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्वालिफायर्स को अच्छी खासी फीस लेकर एडमिशन दे देती हैं, ठीक है। तो जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाकर अपनी डिग्री करनी है, उनके लिए मिनिमम इतने मार्क्स लाना इस बार ज़रूरी रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब पहले हम वो फैक्टर्स देखते हैं कि किस वजह से, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि भाई इस बार ऐसा मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम जानी चाहिए, तो क्यों, वाई। तो देखो, जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ नो सीट ब्लॉकिंग इन MCC काउंसलिंग। ये क्या है भाई, जब आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज हुए थे ना बच्चों, उस दौरान MCC की वेबसाइट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिस पर शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, जो कि 12 जुलाई को रिलीज हुआ नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में MCC, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, उसने क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया, क्या नोटिस यहाँ पर दिया कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है बच्चों, जिसमें सभी स्टेट्स को, सभी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को, जो भी बच्चे नीट, UG या PG की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका डेटा इसमें अपडेट करना है, अपलोड करना है। और स्पेशली जो जॉइंट कैंडिडेट्स हैं, जॉइंट का मतलब जिन्हें कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो एडमिशन ले लेते हैं। देखो, कॉलेज अलॉट होना एक अलग बात है। मान लो आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, अब आपको नहीं मन है उस कॉलेज में जाने का, तो यू शुड नॉट टेक एडमिशन। आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है, आपको सिंपली वो सीट क्विट कर देनी है अपनी। लेकिन अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है और आपने वो कॉलेज, वहाँ पे आप जा ही नहीं रहे हैं और आप दूसरी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो एक तरह से आपने वो सीट को ब्लॉक करके रख दिया। तो वो जो सीट ब्लॉकिंग की दिक्कत इस बार MCC ने फेस की ना, उसको इस बार ना फेस करना पड़े, इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और क्या कहा इस सॉफ्टवेयर में, मतलब क्या कहा इस नोटिफिकेशन में, कि द जॉइंट कैंडिडेट अप टू राउंड 2, जो राउंड 2 होगा ऑल इंडिया कोटा में भी और सभी स्टेट कोटा में भी, उसके राउंड 2 के कैंडिडेट्स में जो एडमिशन ले चुकेंगे, जो ज्वाइन कर चुकेंगे अपना कॉलेज, दे शेल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स फॉर ऑल इंडिया कोटा और फॉर स्टेट कोटा। ना तो वो अपने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना वो अपने स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रॉम द अकेडमिक ईयर 2022 ऑनवर्ड्स। यानी इस साल से, लास्ट ईयर क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, कि लास्ट ईयर क्या हुआ, जो कई बच्चों ने जैसे ऑल इंडिया कोटा में मान लो सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ उनको, उन्होंने एडमिशन ले लिया, सीट ले ली अपनी, ठीक है। अब उन्हें स्टेट कोटा की काउंसलिंग ना जनरली थोड़ा लेट होती है ऑल इंडिया कोटा से, तो स्टेट काउंसलिंग में भी उन्होंने अप्लाई कर रखा है, वो वेट कर रहे हैं। अब स्टेट कोटा में उन्होंने 1 महीने बाद उन्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, तो उन्होंने वहाँ पे वो सीट ले ली, और इस सीट को, जिसको उन्होंने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया था जिस पर, वो भी अभी तक उन्हीं के पास है। फिर 1 महीने बाद उन्होंने उस सीट पे रिजाइन कर दिया, कि मतलब नहीं गए वो उस सीट में, तो वो सीट तो ब्लॉक होकर रह गई ना उस साल के लिए।
अब एमसीसी की काउंसलिंग तो खत्म हो चुकी थी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड पूरा हो चुका था, तो उन बच्चों को उस सीट पर कोई एडमिशन ही नहीं ले सकता। इस वजह से 2021 में एमसीसी को एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी करना पड़ा, जो कि एक एडिशनल अननेसेसरी का एक्सरसाइज रही। तो इसलिए एमसीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि अब से जो भी बच्चे राउंड 2 तक सीट ले लेंगे और एडमिशन ले लेंगे, मतलब वो आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे मैम इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा बच्चों। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए नीट 2021 में 603 मार्क्स तक ही बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था, तो अगर ये रूल लास्ट ईयर भी होता ना, तो शायद 598 या 599 वाले बच्चे को भी एडमिशन मिल सकता था, वो सीट अगर ब्लॉक नहीं होती तो। ओके, तो ये सीट ब्लॉकिंग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। इट्स वेरी गुड, थैंक्स टू एमसीसी कि उसने ये प्रॉब्लम अब रिजॉल्व कर दी है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो क्लोजिंग रैंक होगी या जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी नीचे जाएगी। जो कम रैंक्स वाले बच्चे हैं, कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, उन्हें भी कॉलेज में एडमिशन लेने का चांस मिलेगा। ठीक है, गुड न्यूज़ फॉर यू। देन सेकेंड फैक्टर, ये बहुत ही बढ़िया फैक्टर है बच्चों, पर इस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, बट यस हमने भी हमारे चैनल पर अपलोड किया था कुछ महीनों पहले। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया था कि हम लोग बच्चों के लिए मेडिकल स्टडी को अफोर्डेबल बनाने के लिए, जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ था ना, उसी टाइम के आसपास स्टार्ट हुआ था जब वॉर, कि हमारे यहाँ पर जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनकी फ़ीस आपको पता है अच्छी खासी भारी भरकम फीस होती है, हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट्स को गवर्नमेंट फीस के बराबर कर देंगे। यानी हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ये बोल दिया जाएगा कि आपको अपनी 50% सीट्स पे जो एडमिशन देने हैं वो गवर्नमेंट फीस के बराबर देने होंगे। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है कि अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए कितना बड़ा नंबर इंक्रीज हो जाएगा सीट्स का आप लोगों के लिए बच्चों। अगर कोई सीट 50 लाख की है तो वो 1 या 2 लाख रुपए में ही आपके लिए अवेलेबल होगी, अफोर्डेबल होगी। ठीक है, जो कि एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट डालेगा कट ऑफ पर। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि ये रूल अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। मोदी जी ने कहा है कि भाई हम इस पर वर्क कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हो सकता है ये आप लोगों के लिए आए। अब कब आएगा? इसी साल आ जाएगा, नीट 2022 के क्वालिफाइड्स के लिए आ जाएगा या फिर 2023 तक आए, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आपके लिए आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ से आप एक चीज़ और सीख सकते हैं कि अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं और बहुत ही निराश हो गए हैं कि मैम हमें तो नहीं लगता कि अब हम अगले साल भी तैयारी करेंगे तो हमारा कुछ होने वाला है, तो जहाँ तक लगता है बच्चों ये रूल अगर इस साल नहीं आया ना तो अगले साल तक तो ये अप्लाई हो ही जाएगा। तो आप इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर ये रूल आ जाता है तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये रूल अगर इस साल आ गया तो कट ऑफ कम करेगा। एंड नंबर ऑफ सीट्स तो आपको पता है हर साल मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स का रेशो लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से भी कट ऑफ डाउन जाएगा। एंड ये तो एक की फैक्टर है ही, इस बार का क्वेश्चन पेपर जो कि लेंदी रहा वो भी कट ऑफ को कम कर सकता है। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स थे बच्चों। अब आ जाती हूँ मैं मेन पॉइंट पर जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे कि मैम फटाफट बताओ हमें कितने मार्क्स पर हमें कॉलेज मिलेगा। तो देखो ये नीट 2021 का डेटा है बच्चों, नीट 2021 का। ओके, ऑल इंडिया कोटा का डेटा है। ऑल इंडिया कोटा यानी जो काउंसलिंग एमसीसी करवाती है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए और जो हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट्स के लिए। ठीक है, तो इवन उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, नॉट ओनली गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके क्या कट ऑफ मार्क्स रहे देखिएगा ध्यान से। 3 राउंड्स के में स्ट्रे वैकेंसी राउंड का डेटा अभी नहीं लिया है, इसमें राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड का डेटा है। ओपन कैटेगरी की हम बात करें, जिसे आप यूआर या जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, तो राउंड 1 में जिन बच्चों के मार्क्स 612 तक थे उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले थे। यस, यानी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इस साल अपना एमबीबीएस कर रहे हैं। ठीक है, जबकि राउंड 2 में 603 मार्क्स वाले बच्चों मतलब 603 मार्क्स तक के बच्चों को मिल गया था कॉलेज। और मॉप अप राउंड में आप देखो कोई बच्चा अगर निराश हो गया होगा यार हमें तो मिला नहीं, तो 599 तक मॉप अप राउंड में भी कॉलेज अलॉट हो गए थे। ओके, तो अगर इसके बेसिस पर हम इस साल का जनरल का देखें तो आप आराम से कह सकते हैं कि जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं ना बच्चों, वो तो बिल्कुल सेफ हो, वो तो बिल्कुल ही मत घबराना, क्योंकि इससे हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगा। बहुत ईजी पेपर था लास्ट ईयर, तो
जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं वो तो निश्चिंत रहें, उन्हें लगभग चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा, 1% तो पॉसिबिलिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। और इनसे थोड़े से अगर नीचे मार्क्स हैं तो भी वो मतलब मान सकते हैं कि मिलेगा कॉलेज, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस बार कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जाएगी। कितनी कम जाएगी वो तो मैं अभी लास्ट में बताऊँगी आपको, ठीक है। देन ओबीसी में बच्चों, ये ओपन की बात हो गई। ओबीसी और ओपन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओबीसी में 610, 602 और वही 599 तक मॉपअप राउंड में कॉलेज मिले थे। एससी में 507 जिनके मार्क्स थे उन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले थे, 490, 484। बाकी ये रैंक्स लिखी हुई हैं, ठीक है, बट रैंक्स से आपको अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप तो मार्क्स पे ध्यान दें। एसटी में 480, 475 एंड 462, 1,20,000 तक जो इनकी रैंक्स थी उन्हें कॉलेजेस मिले थे। और ये जो 2020 से जो नया कोटा ऐड हुआ है, यू नो अबाउट दैट, EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। उनके स्टूडेंट्स को 608 है ना, जनरल और इसमें देखो थोड़ा फर्क आ रहा है, तो उनके स्टूडेंट्स को 608 तक मिला, 601 एंड 598 तक मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए गवर्नमेंट फॉर MBBS, ठीक है, ओके। तो जिन बच्चों के दिमाग में बहुत टेंशन चल रही थी अपने मार्क्स को लेकर, बहुत सारे बच्चे तो आई थिंक इस डेटा को देखकर अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। अगेन आई एम सेइंग कि ईच कैटेगरी में जिन भी स्टूडेंट्स के ये वाले मार्क्स हैं वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, उन्हें तो कॉलेज इस साल मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपने देखे। और कट ऑफ जो कम जाएगी उस तो हर रैंक से आप थोड़ा थोड़ा अपना कम कर लो, मान लो 5-6 मार्क्स आप कम कर लो इसमें, चलो 5 नंबर तो एवरेज कम कर ही लो कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। देन ये तो हुई बात किसकी, सिर्फ नीट 2021 के ऑल इंडिया कोटा की रैंक्स की बात की है मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये ऑल इंडिया कोटा समझ गए ना आप लोग, आपके स्टेट कोटा का अलग है, स्टेट कोटा में हर स्टेट का अलग अलग वेरी करता है। देखो अब हम स्टेट कोटा पर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना 2 हैं, नॉट ओनली स्टेट कोटा, इसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी ली है जो अगेन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है, और स्टेट कोटा भी लिए हैं नीट 2021 के, ठीक। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आता है एम्स आपका, ड्रीम मेडिकल कॉलेज, AMU, BHU, दिल्ली में 2 हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और जिपमर पुडुचेरी, है ना। लगभग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत वेल नोन, सारी नहीं है और भी हैं कई जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें क्या कट ऑफ मार्क्स रहे, इनको MCC फिल करता है, इनकी काउंसलिंग, है ना। तो देखो एम्स, इसमें एम्स की सभी ब्रांचेज हैं बच्चों, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही, दिल्ली तो बहुत हाई पर गया था, ठीक है। ऑल ब्रांचेस की अगर हम बात कर रहे हैं एम्स की, तो 620 मार्क्स तक के बच्चों को एम्स में एडमिशन मिला, 620 तक के मार्क्स को मिला, ठीक है। हालांकि वो दूसरे ब्रांचेस मिले, एम्स की दिल्ली नहीं मिला होगा। OBC में 608, EWS 631, कभी कभार ये डेटा ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ 620 पर मिला, यहाँ 631 पर क्लोजिंग थी, ठीक है। 496, 475, PWD में 135 और NRI में 657, ठीक है। वो तो खैर बहुत ज़्यादा आपके मतलब का नहीं है। तो ये क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स रहे एम्स के लिए। इसी तरह AMU का गिवन है, मैं जनरल की अगर आपको बताऊं तो AMU में 647, BHU में लगभग 680 मार्क्स जिनके हैं वो BHU के लिए मान लो एलिजिबल हो इस साल भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली के किसी भी कॉलेज से करने का सोच रहे हैं जो भी इस कोटा में आते हैं, इसमें कई सारे कॉलेजेस आते हैं बच्चों, ठीक है। MCC की वेबसाइट पर सब गिवन है धीरे धीरे, और इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स इस बार 630 है ना, 630 से ऊपर हैं वो दिल्ली में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। देन जिपमर पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो ये देखो 696 यानी 690 लगभग मान लो जिनके मार्क्स हैं उन्हें इस बार जिपमर में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि अलग से अपना एग्जाम करवाता था, बट अब नीट में ही इसका एग्जाम होता है। बट यस, काफ़ी अच्छा खासा कट ऑफ है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो इन सब कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं। इसी के पैरेलल आप बाकी कैटेगरीज में भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, जिससे बाद में आपके पास ये अवेलेबल रहे, आप आराम से बैठ के तसल्ली से देख लीजिएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ओके। देन स्टेट कोटा पे आ जाती हूँ अब मैं, कि अगर आप, मैंने सारे स्टेट्स नहीं लिए, कुछ स्टेट्स का
जो डेटा मेरे पास है वही मैंने लिया है। तो अगर आप जिस भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, है ना, उस स्टेट में अगर आप डोमिसाइल समझते हैं ना, अगर आप जो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो 85% सीट पर आप अपने स्टेट वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका के स्टूडेंट्स ही कर्नाटका के कॉलेजेस के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, दूसरे स्टेट के नहीं, ठीक है। इसी तरह सेम राजस्थान में है। तो आपको यहाँ पर हालांकि कुछ स्टेट्स कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को भी, कर्नाटका उनमें से एक है जो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को भी परमिशन देता है, बट विद सम कंडीशंस, ठीक है। वो आप धीरे धीरे लेटर ऑन सीखेंगे, ठीक है, जब काउंसलिंग फेज में जाएंगे। तो असम में अगर हम देखें तो 532 क्लोजिंग कट ऑफ रही बच्चों, मतलब कट ऑफ मार्क्स रहे। बिहार में थोड़ा हाई रहता है। देखो बिहार और राजस्थान ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ना कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। यहाँ पर 610 पे एडमिशन बंद हो गए और राजस्थान में 631 जिन बच्चों के मार्क्स थे उन्हें राजस्थान कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 630 तक ही मिला, उसके नीचे मार्क्स वालों को नहीं मिला। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं तो इस फैक्टर को ध्यान रखिएगा। अगर आपके 600 मार्क्स आ रहे हैं मान लो, तो राजस्थान कोटा के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। इफ़ यू वांट तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ओके। ऑल इंडिया कोटा में फिर भी चांसेस हैं भाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो देखो ऑल इंडिया कोटा में हम कह रहे हैं ना कि 612 मार्क्स पर है, तो हम अगर कह रहे हैं कि इस बार शायद 5-10 का डिफरेंस आ सकता है, तो 605 या 600 तक के बच्चे अपने आप को से मान सकते हैं कि हाँ हमें शायद एडमिशन इस बार मिल जाए, बट बॉर्डर लाइन है अगेन, ठीक है। तो ये ठीक है। इसी तरह सभी स्टेट्स का अलग अलग स्टेट्स का बच्चों यहाँ पर बता रखा है, ओके। हरियाणा में 609, महाराष्ट्र 557। अच्छा, आई फॉरगॉट टू इंक्लूड द कर्नाटका। कोई नहीं, कर्नाटका से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप उस पर देख लेना, आपको दिख जाएगा कितना कट ऑफ गया है। देन तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, सभी स्टेट्स के अलग अलग है। आप जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट के हैं अपना डेटा यहाँ से ज़रूर चेक कर लें एक बार, ठीक है। ये 2021 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का MBBS का डेटा है, जिसमें जो रेड कलर से टिक किए हैं मैंने वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी गई हैं, और बाकी जो स्टेट वाले हैं वो सभी स्टेट कोटा की सीट्स हैं, ठीक है बच्चों। ये दोनों कोटा आप ध्यान रखें किस तरह से इनमें एडमिशन्स होते हैं। तो फाइनली क्या हमने जो देखा उसमें 2021 का तो आपने देख लिया, बट कभी भी जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं ना बच्चों, तो सिर्फ एक साल से अकेले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 2021 में तो आपने देख ही लिया 603, 602, EWS में 601, SC में 490 और ST में 475, ये रैंक है 1,07,511। ये कट ऑफ मार्क्स रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो और लेकिन अगर हम उससे पहले के ईयर में देखें तो देखो 2022 में ना अभी तक सभी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था, ओके। 611 से कम वाले बच्चों को कुछ भी नहीं मिला, गवर्नमेंट MBBS नहीं मिला, ठीक है। 615, 13, ओके। लेकिन अगर पेपर मॉडरेट या टफ आता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों इन दोनों ईयर्स में ना पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, तीनों सब्जेक्ट्स को देखें। बायोलॉजी इजी था बट फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट था, तो देखो कितना ह्यूज डिफरेंस आया। हाँ, यहाँ 603 से नीचे वाले बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, बट यहाँ 536 और 2019 में 582 तक के मार्क्स के बच्चों को कॉलेजेस मिल गए थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, है ना। तो अगर सभी फैक्टर्स आपके फेवर में काम कर जाएंगे तो हो सकता है आप लोगों को भी कॉलेज मिल सके। मैं ये नहीं कह रही कि 5 इतनी कम कट ऑफ जाएगी, इतनी कम तो नहीं जाएगी बच्चों, बट हाँ इन दोनों के बीच में कहीं लाए करेगी इस बार कट ऑफ, ओके। तो क्या इसी तरह सभी कैटेगरीज की अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो EWS 2020 से स्टार्ट हुआ था, तो जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो मुझे लगता है हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर आई थिंक इस बार जो कट ऑफ जाना चाहिए वो जनरल EWS एंड OBC के लिए लगभग बराबर सा ही कट ऑफ जाता है, तो कहीं 590 से 600 के बीच में लाए करना चाहिए। हालांकि 10 मार्क्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा ली है हमने, बट फिर भी बच्चों यहाँ पर अगर 603 गया था ओपन के लिए, यहाँ इसको तो देखो ही मत, यहाँ 603 गया था तो 5 नंबर तो कम कर ही लो तुम, ठीक है। 598 पर तो लगभग तुम आ ही गए, और थोड़ा सा और बाकी फैक्टर्स अगर इंक्लूड हो गए तो शायद 590 तक के बच्चों को मिल जाएं कॉलेजेस। फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड में मॉप अप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। SC में 470 से 475 मान लो, क्योंकि लास्ट ईयर SC का कितना था
लास्ट ईयर जस्ट मिनट एससी का देख रहे हैं ना हम लोग, हाँ 490 था, ठीक है। तो इस बार जो डिफरेंस है वो 470 से 475 तक आ सकता है। एसटी में कट ऑफ और कम जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 475 था तो यहाँ पर 450 460 मान लो आप, ठीक है। एंड पीडब्ल्यूडी में भी कट ऑफ डिक्रीज होगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का डेटा नहीं था, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या बच्चों समझ में आया आपको? तो अगेन आई एम सेइंग कि ये कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम कि एग्जैक्टली इतना जाएगा, बट हाँ ये एक टेंटेटिव कट ऑफ है कि इतने मार्क्स तक के बच्चे ये मान सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स मिल जाएंगी। बट फिर भी अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आप हैं, जैसे 595 वाला बच्चा है मान लो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, अब ये सब प्रोसीजर होते होते ना रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, आराम से 2-2.5 महीने का टाइम लग जाएगा। हाँ, अब 2-2.5 महीने तक तो तुम ये मान के बैठे हो कि हमें कॉलेज मिल जाएगा और मिला ही नहीं आपको कॉलेज, और फिर आप तैयारी शुरू करोगे तो आप थोड़ा नेगेटिव हो जाओगे कि 2-2.5 महीने का टाइम वेस्ट हो गया, अगर हमें पहले पता होता तो हम तैयारी शुरू कर देते, है ना। तो इसलिए उनको मेरा यही सजेशन है कि जो लोग, जो सभी कैटेगरीज में जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं, वो अभी तो कोई नहीं, आपका एग्जाम खत्म हुआ है, 1-2 वीक का आप रिलैक्स करो, 15 डेज के लिए एटलीस्ट, बहुत ज़रूरी है एक ब्रेक लेना, बट उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो दोबारा से। अगर बाई चांस एडमिशन हो जाता है तो कोई नहीं, जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया है वहाँ से आप वहाँ से हटना तो इजी है ना। आप और अगर 2 महीने बाद ज्वाइन करना है तो वो ज़्यादा दिक्कत आएगी। पढ़ाई करनी शुरू कर दी, बीच में क्विट करनी है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप कहीं भी बैच में एडमिशन लेते हैं, बट जो भी आपकी प्लानिंग है वो इन मार्क्स के बेसिस पर, ये जो लास्ट ईयर का डेटा मैंने आपको बताया इसके बेसिस पर आप करना स्टार्ट कर दे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे जाकर, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे नए बैचेस की जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों वो हमारी वेबसाइट पर भी गिवन है, और आप हमारी जो ऐप है कंपटीशन डिजिटल के नाम से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इस पर भी हमारे सभी बैचेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भाई जिनका स्कोर बिल्कुल ही डाउन है, इस रेंज में भी नहीं आ रहे हैं वो, तो उनको तो डेफिनेटली प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है, बिल्कुल होप नहीं खोनी है अपनी। और ये जो आप प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ईयर होता है, ये वेस्ट ईयर नहीं होता है कभी भी आपके लिए, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करें, दोबारा से करें। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अस, उसकी सभी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, और यू कैन कॉल अस, ठीक है। तो टीम कंपटीशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस।